हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी फर्स्ट बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स, उसमें जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा, उसका लेक्चर 8 है। जिसमें आज हम क्या चल रही है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, या आप थ्योरम्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो आज उसमें जो हमारी थ्योरम फोर्थ है वो कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। तो चलिए इसको करते हैं। फोर एनी थ्री वैक्टर्स, ए वैक्टर, बी वैक्टर, सी वैक्टर, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो हमें ये प्रूफ करना है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। ये हमारी जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टी फोर है, या उसकी थ्योरम फोर्थ भी इसको बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको फर्स्टली क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले आप ए वेक्टर ड्रॉ कीजिए। सपोज आपने कोई ए वेक्टर इस प्रकार से ड्रॉ किया। देखिए दोस्तों, आपने कोई वेक्टर इस प्रकार से ड्रॉ किया, ये आपका कौन सा वेक्टर हुआ? इसको आपने बोला ए वेक्टर। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको कोई बी वेक्टर इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ करना है। देखिए दोस्तों, अब हमने यहाँ से इस प्रकार से एक बी वेक्टर ड्रॉ किया। कौन सा वेक्टर है ये? हमारा बी वेक्टर। अब उसके बाद अब हमें यहाँ से एक सी वेक्टर ड्रॉ करना है सिंपली स्ट्रेट लाइन में। देखिए दोस्तों, फिर हमने यहाँ से एक सी वेक्टर ड्रॉ किया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इन पॉइंट्स को मीट कर देंगे हम। देखिए दोस्तों, अब हमने इनको मीट्स कर दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो रिजल्टेंट मिला, ये आपका कौन सा वेक्टर है? ये आपका सी वेक्टर है। तो ये जो रिजल्टेंट है, ये देखिए दोस्तों, आप फीटी या अपनी स्केल से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो फिर हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके बाद ये अगर हम ऐसे डायग्राम से करेंगे तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो और सिंपली लैंग्वेज में और मेथड में हो जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ कौन से वेक्टर ए बी, इनके बीच में एंगल हमें एक थीटा मान लेना है अपनी ओर से। उसके बाद अब हम ये जो पॉइंट्स है इनको नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, इनको हमने नाम दे दिया। उसके बाद ये हमारा रिजल्टेंट है बी वेक्टर, और सी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हमारा ए ओ वेक्टर है। ए ओ नहीं, ए डी वेक्टर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारे रिजल्टेंट है वो क्या है? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमारा रिजल्टेंट है। अब आपका ये डायग्राम तैयार हुआ। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब आप इसकी जो LHS लेंगे, तो अब आप लिखेंगे नाउ LHS इक्वल टू, LHS इक्वल टू आपकी क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आपकी LHS है। अब आपको क्या करना है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या आपका रिजल्टेंट है, और जो ये है ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल है? ये आपका ए डी के वेक्टर के इक्वल है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए डी वेक्टर। तो आपने लिखा ए डी वेक्टर। आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, आप देखिए दोस्तों, ये अब आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? मोड ए मोड बी कोस थीटा होता है, या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं अब आप उसको। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? वो ए वेक्टर एज इट इज, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी वेक्टर कोस थीटा, थीटा एंगल है हमारा यहाँ पर, इक्वल टू, अब आप इसको सिंपली मोड से बाहर निकाल सकते हो, ए ओ सी नहीं, ए डी कोस थीटा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों अब आपको यहाँ से ओ सी को ए डी कोस थीटा की वैल्यू निकाल लिया है। तो अब आप यहाँ पर साइड में लिखेंगे कि अब हमने कौन से ट्रायंगल से निकालनी है? इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल है ये आपका ए डी ए सी। डी ए सी में क्या है आपका
तो दोस्तों यहाँ से कोस थीटा है आपका जो इक्वल टू, वो कोस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसमें, बेस आपका AC वेक्टर, AC अपॉन हाइपोटेनियस क्या आपकी AD। तो देखिए दोस्तों अपॉन AD, तो यहाँ से जो आपका AD कोस थीटा निकला वो क्या मिला आपको AC। तो देखिए दोस्तों अब हमने यहाँ से इजीली AD कोस थीटा हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इक्वल टू, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट अब लिख सकते हो आप बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपकी जो LHS है वो आपकी चली रही है क्या, A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू क्या, AD कोस थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें AC, और जो ये AC है वो क्या है आपका, देखिए दोस्तों ये अब आपका प्रोजेक्शन बन गया। जो ये AC है ये AB और BC पर क्या है प्रोजेक्शन। तो देखिए दोस्तों अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये A और AB प्लस AB प्रोजेक्शन किसका है, प्रोजेक्शन B ऑन A, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A पर है ये, प्लस अब क्या A, अब क्या बचा हमारा BC टू BC। तो देखिए दोस्तों मैंने प्रोजेक्शन भी आपको पढ़ाया है, आप इसके जिसके लास्ट लेक्चर है वो देखना, क्योंकि जब आप बेसिक से चलेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब जो AB है वो प्रोजेक्शन ऑफ B है, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A प्लस ये क्या है प्रोजेक्शन ऑफ C, प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन B। इसके बाद आपको क्या मिला, A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर। अब आपको सिंपली ये मिल गया, इसके बाद आपने इसको कर दिया। देखिए दोस्तों अब आपने RHS प्रूफ कर दी, A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट P वेक्टर। तो अब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्लियर कर लिया। धन्यवाद।